हमारे घर के सामने अगर नाली खरंजा गलत है बना हुआ तो हम भी बनवा लेंगे भाई। नाली खरंजों पे अगर तुम वोट कर रहे हो तो वो तो कम हुआ है काम। शिक्षा जरूरी तो वही है। देखिए ये मासूम बच्चे हैं, अगर शिक्षा नहीं होगी तो इनका फ्यूचर पहले आपको दे देते हैं। इसी बने तब कराना चाहिए था एक करवा के कैसे हो जाएगा? शुरुआत में 3 साल तो ऐसे ही निकल जाती है समझने में ही। क्या समझने में निकल जाता? 3 साल तो समझने में निकल नहीं, क्या समझने में? काम कैसे करना है? तो भाई ये 3 साल जो है यानी कि आप नहीं गलत है। 3 साल तक हम ये समझते रहेंगे तो मुझे लग रहा है काम कब करेंगे फिर अब। हमारे प्रधान जागरूक होते तो 20,000 वोटिंग पे जो ना कम से कम 5 स्कूल होते और एक इंटर कॉलेज होता। लेकिन क्या है, यहाँ पे एक 5वीं क्लास तक का स्कूल है, उसमें भीड़ देखो जाके। बताऊं तो आरिफ मेंबर जो है जनता की बहुत सुविधा को सॉल्व करते हैं। जैसे SIR को लेके लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, SIR को लेके इधर से उधर फिर रहे थे। कैसे आप इस चीज को समझिए, 5 साल का कोई काम है, 3 साल अगर हम समझने में लगा रहे हैं तो 2 साल में हो गया। ठीक से समझने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी समझने की नहीं कर रहा, ठीक से समझने। साल तो ये सोच रहे हैं कि भाई काम कैसे करना है। 3 साल निकल गई, चौथे साल में जो है काम के लिए चलेंगे और 5वें साल में प्रधानी बदल जाएगी। तो ये मेरी बात सुनिए, हर काम एकदम तो होता नहीं है, धीरे धीरे होता है। मैं कह रहा हूँ 3 साल भी तो नहीं लगते ना काम। 3 साल। नमस्कार, स्वागत है आपका SS न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ सना चौधरी। पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे, मुद्दा भी सीधा आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानकारी सबसे पहले आपको दे देते हैं। चुनावी माहौल है, सरगर्मियां भी तेज है, राजनीति हलचलें भी तेज हो गई है। माहौल सबसे पहले आपको दिखाएंगे। युवा इस वक्त हमारे साथ में है, लोकेशन भी आपको बता देते हैं। गाजियाबाद की जो देहात इलाके हैं, डासना मयूर विहार में इस वक्त हम पहुंचे हैं। वर्तमान में है सतीश प्रधान जो यहाँ से जो है प्रधानी पद पर है। क्या कुछ विकास कार्य कराए हैं, क्या कुछ इरादों में है, 4 साल में क्या कुछ कराया है और अब बैठ के क्या कुछ सोच रहे हैं कि आने वाली जो प्रधानी होगी वो किस पे जाने वाली है। फिलहाल तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तमाम सारे लोग यहाँ पर है, सवाल भी होंगे, कुछ पोले भी खुलेंगी, कुछ विरोध भी होगा, कुछ सपोर्टर भी होंगे। हमें भी नहीं पता कि क्या कुछ मिलने वाला है। सवाल के ऊपर जवाब क्या हमें देने वाले हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। नौजवान लोग यहाँ पर हैं, युवा हमारे साथ में है, बेहतर जानकारी हमें दे सकते हैं क्योंकि जिस तरह से SS न्यूज की टीम निकली है, चुनावी जो यहाँ चुनावी माहौल बना हुआ है, क्या कुछ सुर्खियां वहां से निकलने वाली हैं, तमाम चीजों पर बात होगी। फिलहाल इस वक्त डासना मयूर बिहार में है तो सीधा बातचीत करेंगे। सबसे पहले भैया शुभ नाम आपका जानना चाहेंगे। राहुल मास्टर जी। अच्छा, मास्टर जी हैं, तो मास्टर जी हैं तो जानकारी तो बहुत सारे रखते होंगे। जी बिल्कुल। तो मयूर विहार में इस वक्त आपके गांव में हम पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो आपसे ये जान लेते हैं कि इसमें जो प्रधान है यहाँ पर सतीश प्रधान, कितने गाँव अंडर में आते हैं? उनके करीब 6-7 गांव अंडर में आते हैं। इंदरगढ़ी, मिसलगढ़ी, मयूर विहार, उस्मान कॉलोनी और बूढ़गढ़ी, कल्लूगढ़ी और एक कुड़ियागढ़ी। अच्छा, तो इतने सारे गांव हैं और प्रधान एक है, तो विकास कार्य भी बताइए कैसे हुए हैं? ये यूपी की सबसे बड़ी पंचायत है। इसमें लगभग 50,000 इस बार का जो पोलिंग है, जो वोट हैं इस बार 50,000 वोट हैं। और अगर मैं विकास की बात करूं, पिछले 4 साल में विकास जो हुआ है, विकास बढ़िया हुआ है। और जो विकास करने वाला है, हमें सिर्फ एक आदमी का नाम पता है, वो है आरिफ मेंबर, जो वार्ड नंबर 9 से हैं। उन्होंने पूरी डासना पंचायत में विकास किया है। हमने विकास कार्य में किसी प्रधान को या किसी और मेंबर को या किसी BDC पद के उम्मीदवार को कहीं नहीं देखा है आरिफ के सिवा। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई, प्रधानी पद पर जो बैठे हुए हैं उनके तो विकास कार्य नहीं गिनाए जा रहे। अब जो मेंबर हैं उनकी तारीफें आप लगातार कर रहे हैं। जी, उनकी तारीफें इसलिए करे जा रहे हैं क्योंकि कोई भी यहाँ पे काम हुआ पूरी कॉलोनी में, वो उन्होंने ही करवाया है। प्रधानी पद के भावी उम्मीदवार के रूप में देख रहे हैं क्या उनको? जी, इस बार इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, इरादा भी बना लिया है। अच्छा, मतलब काम के ऊपर जो है अपना प्रधानी पद के भावी उम्मीदवार। जी, उनके काम के ऊपर ही उन्हें इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, चुनाव लड़ाया जा रहा है। उनका काम देख के ही लोग, पूरी कॉलोनी उनके साथ है। पूरा एक चीज हम आपको बता देते हैं, नाली खरंजा अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने बनवा दिया है तो उसके ऊपर हम वोट दे रहे हैं, उससे थोड़ा सा अलग चलेंगे। 5 साल हो चुके हैं, प्रधानी के बहुत सारे पैसे आते हैं भाई, गाँव में विकास कार्य करवाइए, योजनाएं बहुत सारी आती हैं। तो प्रधानी पद में क्या कुछ कार्य यहाँ पर किए गए हैं, कितनी योजनाएं गाँव के अंदर लाई गई है, क्या कुछ यहाँ पर जो है विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं, तमाम चीजों पर बातें होंगी। आपके पास फिर से आएंगे हम। अभी फिलहाल और तमाम लोग हमारे साथ में हैं, इनसे सीधा बातचीत करेंगे। फिलहाल के BDC मेंबर है, इनसे बात करिए आप। ये देखिए BDC मेंबर है, बहुत अच्छी बात हो जाती है कि हमारे सामने इस वक्त है, तो सीधा इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ विकास कार्य लग रहे हैं गाँव में? ये तो जनता जानती है, अल्लाह की रहमत से 5 साल में जो काम हुआ है, इस तरफ लोग बता देंगे। वो उधर से 9 नंबर वार्ड से आरिफ है, इधर 10 नंबर से हम हैं, तो काम तो हुआ है। काम जनता खुद देखे, लाइट हुए हैं, रास्ते हुए हैं, साफ सफाइयाँ हुई हैं। समय पे कौन सा काम है जो नहीं हुआ?
कौन सा खंबा है नहीं नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि देखिए आप तो बीडीसी मेंबर है जी 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 और सबसे जो छोटी जड़ होती है वो कहते हैं ना, नींव जो मजबूत होनी चाहिए। आप मजबूत है, मान लिया। प्रधान जी कैसे हैं? जी प्रधान बढ़िया है, बढ़िया है। कैसा काम करा रहे हैं? ठीक काम किया है उन्होंने। एकदम बढ़िया। खुश हैं? किसको लाने वाले हैं इस बार? देखो इस बार अभी तो नहीं है, जब आ जाएंगे जब बताएंगे, लेकिन ना कि काम भाई- उन्होंने अच्छा किया है, इसमें ये नहीं नो डाउट। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई काम तो करवा लिया है, आपके दूसरे को आजमा लेते हैं। वो तो समय पे ही पता चलेगा। देखो अभी चलिए, बहुत अच्छी बात है। चेहरे आएंगे उस समय देखा जाएगा, लेकिन काम किया है उन्होंने, ऐसा नहीं कह सकते। क्या काम किया है? रोड रास्ते उन्हीं का विकास कराया हुआ है, काफी काम किए हैं। नहीं देखिए, काम तो काम है, थोड़ा सा गिनाइए। जी जी भाई, रास्ते भी किए हैं, साफ सफाई भी करी है, और जो लाइटें लगती हैं वो भी प्रधान जी ने लगवाई हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया है, काम किया है। सबसे पहले जो प्रधान थे, अब से पहले जो प्रधान हम पे थे, भी आता है तो राहुल चौधरी ब्लॉक प्रमुख है हमारे, उनके द्वारा और प्रधान जी के द्वारा ही काम आता है। ऐसा नहीं हम कहीं और से ले आते हैं, उन्हीं के द्वारा हम पे काम आता है, और हम भी काम उन्हीं की वजह से कर पाते हैं। शिक्षा में कैसा काम किया? शिक्षा में कम हुआ है काम। शिक्षा जरूरी तो वही है। देखिए, ये मासूम बच्चे हैं, अगर शिक्षा नहीं होगी तो इनका फ्यूचर क्या होने वाला है फिर? नहीं सुनिए, देखिए नाली खरंजे जो है वो आम है। हमारे घर के सामने अगर नाली खरंजा गलत है बना हुआ तो हम भी बनवा लेंगे भाई। नाली खरंजों पे अगर तुम वोट कर रहे हो तो वो तो गलत है ना। मेरी बात सुनिए ना, शिक्षा के लिए भी हमने कहा है भाई, यहाँ पे जो ये बताइए, 5 साल हो चुके, अब आप जागे हैं, अब हमने कहा है, पहले क्यों नहीं कराया? नहीं, पहले से ही नहीं था, क्या करें, हमने तो कहा है, हमने लिख के भी दिया है कि भाई यहाँ पे स्कूल का करवाइए। आप बीडीसी बने तब कराना चाहिए था। एक करवा के कैसे हो जाएगा? शुरुआत में 3 साल तो ऐसे ही निकल जाती है समझने में ही। क्या समझने में निकल जाते? 3 साल तो समझने में निकल जाते नहीं, हैं। क्या समझने में? काम कैसे करना है, लो कैसे भाई, करना है। ये 3 साल जो है, यानी कि अब ये अंदाजा लगाइए कि गाँव के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं। मतलब अगर 5 साल की प्रधानी है, 3 साल तो ये सोच रहे हैं कि भाई काम कैसे करना है। 3 साल निकल गई, चौथे साल में जो है काम के लिए चलेंगे और 5वें साल में प्रधानी बदल जाएगी। तो ये देखिए कि देखिए हालात देखिए क्या है। बाकी तमाम लोग हमारे आपके पास फिर से आएंगे, फिर से। मैंने बहुत अच्छा काम करा है, आरिफ मेंबर जो बहुत अच्छा काम करा है। जो प्रधान जी है आपके उम्मीदवार मुश्किलें मना कर रहे हैं कि उनसे सुनाएगी, प्रधानी के उसमें नहीं उठेंगी। तो आपका आरिफ का सोच रहे हैं वो आरिफ उठे, तो बढ़िया काम करा है आरिफ ने अपने मेंबर उसमें वार्ड में बढ़िया काम करा है। वार्ड में बढ़िया काम, आपने कैसा कराया अपने अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है। वार्ड में दोनों मेंबर जी बिल्कुल, आप लड़िए ना। आप इंशाल्लाह बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। प्रधानों से क्यों कह रहे हैं भाई शिक्षा के ऊपर ज्ञान दें? आप मेरी बात सुनिए, हर काम एकदम तो होता नहीं है, धीरे धीरे होता है। मैं कह रहा हूँ 3 साल भी तो नहीं लगते ना काम। 3 साल लग जाती है मैम, 10 साल लग जाते हैं, क्या बात। फिर वही बात नहीं, आप इस चीज को समझिए। 5 साल का कोई काम है, 3 साल अगर हम समझने में लगा रहे हैं तो 2 साल में हम कैसे? ठीक से समझने की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी समझने की नहीं कर रहा, ठीक से समझने के लिए। ये सरकार तो मौका ही नहीं देती ना समझने का। आप उससे कहें फिर नहीं, सरकार मौका कहाँ दे रही है? सरकार कह रही है कि हमसे मांगो, हमने ऐसे काम करे, जाति प्रमाण ये अपने जन्म पत्री हैं, आज तक नहीं बनी हुई, अब बनवाई है, तो जाग रहे हैं ना लोग, धीरे धीरे हो रहे हैं ना, धीरे धीरे हो जाएंगे। जागरूक होना शुरू हुए। हाँ हुए हैं, क्यों नहीं हुए, आगे को होंगे इंशाल्लाह। मयूर बिहार में इस वक्त है हम। आप लोग आ रहे हो आज, मयूर आपसे बिहार- पहले तो आप भी नहीं आए ना, आप भी अब आ रहे हो, तो इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे। नहीं, हम तो देखने के लिए आ रहे हैं। लोग जो यहाँ है कितने खुश हैं प्रधानों से। हम तो 5 साल के बाद आए, हमारा तो काम है 5 साल आने के बाद। ठीक है, अगर आपको लगता है कि प्रधान ने काम नहीं किया तो हमें बीच में बुलाइए। फिर आप अभी भी हम खुद आए, आपको तो एहसान होना चाहिए हमारा। नहीं, जनता बताएगी अगर प्रधान जी ने काम ना किया हो, उसमें क्या है। आपके पास फिर से आएंगे, गरम होने की जरूरत नहीं है, फिर से आपके पास सुनाएंगे। अभी तमाम लोग हमारे साथ में हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही छोटा सा मुद्दा है। तमाम लोग जानते होंगे कि गांव का प्रधान है, कैसा काम किया है। कोई हमने हार्ड सवाल नहीं पूछा, कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया है जी। मेंबर साहब के बारे में बताऊं तो आरिफ मेंबर जो है जनता की बहुत सुविधा को सॉल्व करते हैं। जैसे SIR को लेके लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, SIR को लेके इधर से उधर फिर रहे थे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे करेंगे, लोग परेशान हो रहे थे, काम की छुट्टियां कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने मीटिंग जगह जगह जो है पोल लगवाए, जगह जगह लोग बैठे, आराम से सबका काम हो गया, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छे से काम हुआ। कोई भी छोटे छोटे परेशानी होती है वो आराम से कर देते लोगों की। वार्ड नंबर 9 वालों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। एक बात आपसे पूछ लेते हैं, तमाम लोग यहाँ पर है, प्रधान का मतलब क्या है? मतलब क्या काम उसको करने चाहिए? नाली खरंजे नहीं, सबसे ज्यादा देखो, हम जो एक टीचर हैं तो हमें तो सबसे ज्यादा पढ़ाई पे वैल्यू है हमारी। तो हम सबसे ज्यादा ये चाहते हैं कि बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई पे सबसे आगे हो जाए। बच्चा पढ़ जाएगा तो सारी चीज ऑटोमेटिक हो जाएगी, पढ़ाई के ऊपर सबसे ज्यादा है। तो पढ़ाई के ऊपर सबसे ज्यादा है। मासूम बच्चे हैं, फ्यूचर भी इनका आने वाला है। अभी भैया ने कहा कि 3 साल तो समझने में लग गए हमें। नहीं गलत है, 3 साल तक हम ये समझते रहेंगे तो मुझे लग रहा है काम कब करेंगे फिर अब। पढ़ाई के बारे में 3 साल पढ़ाई का विकास आप देख लो, यहाँ पे कम से कम 20,000 की आबादी में एक 5वीं क्लास तक का सरकारी स्कूल है। ये पढ़ाई पे है,
हम लोग जागरूक नहीं है या हमारे प्रधान जागरूक नहीं है। अगर हमारे प्रधान जागरूक होते तो 20,000 वोटिंग पे जो ना कम से कम 5 स्कूल होते और एक इंटर कॉलेज होता। लेकिन क्या है, यहाँ पे एक 5वीं क्लास तक का स्कूल है, उसमें भीड़ देखो जाके 17 टीचर है, वो पढ़ाने को तैयार नहीं। किसी भी स्कूल के बच्चे का अल्टरनेट वो भी ले लिया ना इंटरव्यू, तो उससे इंग्लिश नहीं पढ़ी जाएगी 5th क्लास के बच्चे से। ये हाल है, ये हाल है यहाँ पे एजुकेशन तो पकड़ नहीं आती ना है उन्हें। एजुकेशन पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। अब एजुकेशन के लिए नया चेहरा ला रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे काम। इंशाल्लाह 3 साल समझने में लगाएंगे। नहीं समझ लिया 5 साल मेंबर रहते हुए इन्हीं चीजों को समझा है। 5 साल में यही चीजें समझी है जो 3 साल के 5 साल समझा है पूरा। और 5 साल में ना बस भी तमाम लोग हैं यहाँ, और भी तमाम लोग हैं, इनसे भी बातें होंगी। एक भैया जी हमारे साथ में है, शुभ नाम जानना चाहिए। मेरा नाम रईसुद्दीन। अच्छा, इस वक्त हम आपके गांव में हैं और 5 साल हो चुके हैं देखिए प्रधानी को। अब जो है चुनावी माहौल फिर से बन चुका है। अब लोग इस विचार में हैं कि भाई प्रधान किसको बनाएं इस बार, क्या इरादा है, वो ही रहने वाले हैं या बदलाव चाहते हैं? तो पहले तो मेरा कहना ये है कि ऐसे लोगों को चुनो जो 3 साल समझने में ना निकाल दे। किसको चुनना चाहिए? जो ऑलरेडी पहले से जानता हो। राजनीति में आने वाला आदमी वो होना चाहिए जो राजनीति को जानता हो। विकास कहाँ से लाके लगाएं, शिक्षा के लिए हम क्या मेहनत कर सकते हैं, रास्ते नाली खरंजा क्या कर सकते हैं, आम जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं। ऐसा लोग जो पहले से समझता हो उसे ही चुनाव में लड़ाया जाए। ये ना देखे जाति पे, बरादर पे, भाई पे, पड़ोस पे जाकर अपना वोट दे दे और वो 3 साल समझने में निकाल दे, 2 साल एक बार काम ना हो। तो हमारे यहाँ से वार्ड से आरिफ भाई हैं, मैंने भी कई बार जब अपना घर बनाया तो मेरी नाली का काम था, मैंने उनको बोला कि आरिफ मेंबर उनसे बात कर लो, एक फोन कराया, उन्होंने मेरा काम करा दिया। नेक्स्ट डे नाली का पानी जा रहा था। इस तरह जो लोग पहले से ही समझदार हैं अभी वो मेंबर हैं, अगर प्रधान होंगे तो और बेहतर विकास कराएंगे। इस तरह के लोगों को चुना जाए जो पहले से विकास करा रहा है, जो समझने में ना निकाल दे उसे ना चुने। और यहाँ इस कॉलोनी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ का एजुकेशन लेवल बहुत लो है। उसमें हमारे यहाँ पर कोई प्राइमरी, जैसे माशी भी बता रहे हैं कि स्कूल है, 20,000 से ज़्यादा की आबादी है और एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, अदर दूसरे छोटे स्कूल होने चाहिए। हमारा तो ऐसे न्यूज़ चैनल से इसके माध्यम से एक निवेदन है कि भारत सरकार से कि यहाँ एक इंटर कॉलेज बनाया जाए, उसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। सरकार से निवेदन करते रह जाएंगे, प्रधानी फिर से बदल जाएगी, 3 साल फिर समझने में लगेंगे और फिर से इंटर कॉलेज नहीं बनेगा। हालात तो ये दिख रहे हैं, लेकिन तमाम लोग फिर भी हमारे साथ में हैं, फिर भी जुड़े हुए हैं, सवाल फिर भी होते रहेंगे। भैया क्या नाम है? रेहान। चेहरे पे मुस्कुराहट तो बहुत है, थोड़ा सा काम की बात भी कर लेते हैं। काम क्या काम ही काम है यहाँ पर तो। जी। कितना काम कराया प्रधान? ये सब कुछ नले गलियां सब चीज की तरह रखी हुई है, लाइट हर खंभों पर। जी 3 चीज है, 3 ही हम बहुत देर से सुने जा रहे हैं। उसके अलग तो ये हमारे कैंप भाई बताएंगे। भाई आप बता दीजिए। मैम काम तो बहुत सारे हुए। नाली खरंजा और लाइट, 3 चीज हम बहुत देर से सुन रहे हैं। उसके अलावा कुछ बनाया हो तो? जो भी काम था जो यहाँ हुआ है वो हमारे मास्टर जी ने बता दिया है। काम हुआ है, करा है, आरिफ मेंबर है हमारे, बहुत अच्छा काम कराया उन्होंने। अब से पहले रास्ते वगैरह बहुत बेकार थे, वो सब उन्होंने कराए हैं। बाकी एजुकेशन की बात है, वो हमारे मास्टर जी हैं, एजुकेशन का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक ही गाँव के चौराहे तो बहुत सारे हैं, प्रधानी का काम है कि हर एक चौराहे पर जाए और विकास कार्य कराए। अब एक चौराहा हमने दिखा दिया है, दूसरे पे हम पहुंचे हैं, तमाम लोग यहाँ पर भी हैं क्योंकि हलचलें तेज हैं। चुनावी यात्रा लेकर हम निकल तो चुके हैं, गांव वाले भी बड़े खुश हैं कि भाई ये मौका है, हम प्रधानी की बुराई भी कर सकते हैं, तारीफें भी कर सकते हैं। जैसा काम क्या है वही हम बोलने वाले हैं। तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ में हैं, इनसे भी सीधा बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ राजनीति यहाँ रही है, कितने विकास कार्य हुए, सीधा नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद सरफराज। अच्छा, इस वक्त आपके गाँव में हम हैं और अभी पीछे का चौराहा भी हमने देखा तो बड़ी तारीफें हुई वहाँ। यहाँ के हालात क्या है? प्रधानी की तारीफ हुई है, किसकी तारीफ हुई? अब आप समझ लीजिए किस चीज की हुई होंगी। जी अगर बात करूँ प्रधानी की तो काफी बेहतर काम करवाया है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह से वार्ड नंबर 9 के मेंबर ने काम करा, अदरवाइज कोई और बंदा नहीं करवा सकता। यानी कि मेरा मानना है जो लीडर जो होता है उसमें 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी, एक अवेलेबिलिटी। और हमारे जो मेंबर साहब है मोहम्मद आरिफ, उनमें इतनी अवेलेबिलिटी है, अगर आपको रात को 2 बजे भी फोन करोगे या मैसेज डाल दोगे कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, कोई परेशानी है, तो आपको विदिन 10 मिनट्स में आपको उनका रिजल्ट मिल जाएगा। नाइट की बात करूँ मैं आपको। और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि उनके साथ कोई अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अदर कोई भी रिलीजन हो,
उनके संग ऐसा बिहेवियर रहता है उनका कि जैसे वो सेम हो, आप उनको ये नहीं कह पाओगे कि उनका कहते हैं मिक्स हो जाते हैं उनके अंदर ही, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मेरे वैसे हम आपको बता दें, बहुत दौरे हमने किए हैं, बहुत गाँव में हम भी गए हैं, लेकिन ये पहला ऐसा गांव है जहां प्रधानी को बाद में पीछे फेंक दिया है। पहले मेंबर को सामने लेके आ रहे हैं कि भाई पहले मेंबर के बारे में तारीफें सुनिए, उसके बाद प्रधानी का जो कार्य है वो बाद में गिराएंगे। अच्छा, ये मेंबर की इतनी तारीफें किस लिए वैसे? क्योंकि काबिल है। कराता मेंबर, प्रधान से ज्यादा काम करवाता है या मेंबर प्रधान से भी ज्यादा है। हाँ, हर जगह हर जगह जो इसके वार्ड में जितने भी लगे हैं, सारे 8 गांव हैं, सारे सब जगह कराता है काम। बहुत अच्छा, बहुत जी मेंबर साहब बहुत अच्छे आदमी है। मेरा नाम मोबिन है जी। बड़े तगड़े फैन लग रहे हैं आप आरिफ जी के। हाँ जी, जब अच्छे काम कराएंगे तो फैन होंगे जी उसके। मैं मोहम्मद वसीम, सही फैन है जी मेंबर साहब के। चेहरे के फैन है, पैसे के फैन है, या फिर विकास कार्य के? जी विकास करते हैं अच्छा जी। अच्छा, ये देखिए मेंबरी को अभी हम रखते हैं, हम यहाँ पूछने आए हैं कि विकास कार्य प्रधान जी ने कैसे किए हैं, क्योंकि देखिए प्रधान जिम्मेदार होता है ना, जिम्मेदार होता है, तो जिम्मेदारी उसी की है कि गांव को संभाले, गांव के विकास कार्यों को कराए। तमाम छोटे छोटे से, देखिए पहले बच्चे हम आपको दिखाएंगे क्योंकि सब जगह मौजूद होते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी शिक्षा पे कैसा ध्यान दिया है? मैम लास्ट ईयर हमारी प्रधान जब इलेक्शन हुए थे 5 साल पहले, तो हमारी उस टाइम बात हुई थी प्रधान जी से एजुकेशन के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इस बार प्रधानी आने के बाद कुछ करते हैं। तो मैम इस बार तो कोई रिजल्ट नहीं आया इस चीज़ का, तो अगर मैं बात करूँ एजुकेशन पे तो मैम उस पर मैम 0 है जी। मतलब बाकी प्रधान अच्छे हैं, मैं बुराई नहीं करना चाह रहा बिल्कुल भी, लेकिन अगर कंपेयर करेगी एज ए प्रधान एज ए मेंबर की, तो मेरे हिसाब से मेंबर मोर बेटर प्रधान जी से। तो अब क्या देखना चाह रहे हैं? तो मैं चाह रहा हूँ कि नए इंसानों को मौका मिलना चाहिए और ऐसे इंसानों को मौका मिलना चाहिए जो प्रॉपर अवेलेबल रहता है। चलिए आपके पास फिर से आएंगे, अभी तमाम लोग हमारे साथ में हैं। देखिए अगर पीछे जाएंगे तो समझ लीजिए कि आप है ना गांव के हित में है ही नहीं, ठीक है? तो आप सबसे पहले ये बताइए, नहीं ये हंसने की बात नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है, प्रधान जी कैसे हैं? प्रधान जी बढ़िया आदमी है, कैसा काम किया? बढ़िया काम करा प्रधान जी ने भी। इस बार किसको देखना चाह रहे हैं? इस बार हम मोहम्मद आरिफ को देखना चाह रहे हैं। एक बार छोटा सा फिर से सवाल है कि काम क्या क्या है? आरिफ भाई ने क्या नाम है यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया काम करवा रखे हैं, लाइट का भी क्या नाम है सुविधा है रात को। प्रधान जी, अरे आरिफ जी से थोड़ा सा हटिए, प्रधान जी पे आइए पहले। नहीं, प्रधान जी भी बढ़िया आदमी है हमारे, प्रधान जी ने भी क्या नाम विकास करवाया बहुत। बैलेंस लेके तो नहीं चल रही चीजों की बुराई भी नहीं करनी है हमें किसी की, और भैया आरिफ जी की बढ़ाई भी लगातार करनी है। हाँ नहीं करा 25 सालों में, इस कॉलोनी को चमका कर फेंक दिया। सतीश प्रधान जैसा कोई प्रधान नहीं आया, नहीं आज तक विकास हुआ इस कॉलोनी के अंदर। ये कॉलोनी पिछड़ रखी लोगों ने, इसे बिल्कुल पीछे घेर दिया। एक सतीश प्रधान एकदम जैनमैन आदमी है, 9 गलियों में बिल्कुल चमका के फेंक रखा। इस समय हम चाहते हैं कि भी देखो प्रधान तो सतीश रहने चाहिए, पर हमारा भाई आरिफ है, इसे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी विकास के मामले में सबसे आगे। मुझे आप है ना सब बहुत दयालु से लग रहे हैं, एकदम दिल खुला हुआ है ना। प्रधान जी की बुराई करनी है और आरिफ जी को भी देखना। आरिफ सुनो, सतीश प्रधान की तो कभी जिंदगी में बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि सारा गंद कॉलोनी का उन्होंने निकाला। कहीं भी गांव में जाकर देख लो, सतीश से बड़ी आदमी नहीं है एक भी। तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं, जब प्रधान का नाम आता है तो गांव वालों के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनका अपना है। कैसा काम कराया है, कैसा नहीं कराया है, इनको पता है बहुत अच्छा। 5 साल साथ रहे हैं। तो पहले बच्चे हट जाएं, बड़ों से बात कर ले। देखो सुनो, सबसे मेन चीज क्या होती है मुसलमानों के लिए? कब्रिस्तान की जिम्मेदारी। हमारे यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। 3 बीघे देखिए जी, उनका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारी नजरों में जो है प्रधान से पहले मोहम्मद आरिफ काम करते हैं, जबकि एक मेंबर है। यकीन मानिए, हम किसी वजह से नहीं कह रहे, काम की जैसे कह रहे हैं। आरिफ से बेहतरीन कोई आदमी नहीं। हम तो चाहते हैं कि आरिफ भाई को प्रधानी का मामला मिल जाए, ये दिल की बात है हमारे। कोई बड़ी अच्छी पुकार है दिल की आपकी। सबसे पहले और भी बहुत मेंबर है, किसी भी एरिया में जाके देख लो, जो नंबर 1 मोहम्मद आरिफ साहब हैं, उनसे बड़े आदमी नहीं। अब से पहले बहुत मेंबर रहे, वो ऐसे मेंबर रहे हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत अब से पहले भी काफी मेंबर रहे हैं और प्रधान भी रहे हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि प्रधान गलत है, प्रधान ने बहुत काम कराया है, ऐसा नहीं है। लेकिन आरिफ मेंबर इस लेवल पे होने के बाद में अगर उनको आधी रात को भी फोन करे, वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके वो सारी चीजों को A to Z, कोई भी समस्या हो, किसी का आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, लेकिन आरिफ मेंबर इसलिए है कि वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता, आरिफ मेंबर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता है। आरिफ को ही सब समझते हैं सारी चीजों को लेकर।
तो आरिफ मेंबर इसलिए फर्स्ट है हमारे यहाँ पर कि आप कभी भी चले जाओ 24 आवर्स कभी भी। अगर प्रधानी के भावी उम्मीदवार आरिफ जी बनते हैं तो कैसा सपोर्ट रहने वाला है? बहुत अच्छा यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट रहने वाला कैसे लगी प्रधानी? बढ़िया लगे। हाँ, अब इस बार किसको देखना चाह रहे हैं? ये कोई सुनिए ये कोई हंसी का मसला नहीं है। नहीं, आपसे बात कर लेते, रुकिए। ये हंसने की बात थी, ये कोई नहीं। प्रधान जी कैसे हैं? इसमें हंसने वाली बात कौन सी है? प्रधान जी बढ़िया रहेगा आरिफ मेंबर। फिर हंसे क्यों आप? ज्यादा दिल से प्रेम है क्या उनसे? ये अच्छे आदमी की तारीफ करी जाती है जी। सतीश प्रधान भी बढ़िया है। इतना हंस के नहीं की जाती ना, ऐसे एकदम प्रेम से जो है फूले नहीं समाई। फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ में हैं। इस वक्त जो है मयूर विहार पहुंच चुके हैं। रिव्यू यहाँ से ले लिया है, किसको लोग पसंद करना चाहते हैं। तमाम गाँव में भी जाएंगे। मुझे तो आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन हमारे टीम की जो कैमरे के पीछे है उसकी मेहनत भी लगातार आप समझिए किस तरह से लगातार सभी गाँव में घूम रही है पूरी टीम। और गांव में क्या हलचलें हैं, प्रधानी को लेकर किस तरह का रुझान लोगों का है, वो तमाम चीजें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एसएस न्यूज के साथ।